नमस्कार बच्चों, आज हम वर्कशीट 39 समझेंगे। इसमें हमें हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया हुआ है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ये ऐसे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के योग से बनते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाकर कोई यौगिक बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब इसमें इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें मेन जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन का होना ज़रूरी है। तो तुम्हें क्या दिया हुआ है कि हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन वे अणु हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ आबंधित रहते हैं तथा इसमें दूसरे परमाणु हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये हाइड्रोकार्बन दो वर्गों में वर्गीकृत हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। जो कार्बन है इसके सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसको कितने पूरे करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो जो कार्बन है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 आबंध बनाएगा। ठीक है, तो ये किसी से भी बना सकते हैं, दूसरे कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, क्लोरीन से, किसी से भी बना सकता है, पर इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सके। ठीक है, अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें क्या होता है? एकल आबंध होता है। लेकिन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु द्विआबंध या त्रिआबंध बनाते हैं। अब हम देखते हैं ये क्या होता है। संतृप्त में क्या होगा? एकल आबंध होगा। जैसे जो कार्बन है अगर वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो ये 4 एकल आबंध बनाएगा। ठीक है, सिंगल सिंगल 4 आबंध। अगर इसको इसके साथ बनाना है तो भी इसको 4 आबंध बनाएगा, लेकिन सारे एकल आबंध होंगे। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिसमें एक आबंध जो होता है वो क्या होता है? द्वि या फिर त्रिआबंध होता है। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा। तो क्योंकि कार्बन में 4 ही हैं तो इसमें देखो कार्बन को अपने 4 पूरे करने हैं, है ना। तो ये क्या करेगा? द्विआबंध बना देगा एक। तो 2 3 4, 4 पूरे हो गए। ऐसे ही इस कार्बन को भी 4 पूरे करने हैं तो ये 2 ये बना देगा, 3 और 4, तो इसको क्या कहते हैं? द्विआबंध। ठीक है, और ऐसे ही एक होता है त्रिआबंध, जब वो 3 एक साथ बना देगा और एक जो है हाइड्रोजन के साथ या किसी और के साथ बना देगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? त्रिआबंध। तो ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि एकल नहीं है ना सारे, इसके अंदर और गुंजाइश है, ये खुल सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो सकता है या क्लोरीन ऐड हो सकता है, इसलिए इनको कहते हैं कि ये असंतुष्ट हैं, क्रियाशील होते हैं इसलिए ये। ठीक है, एक बार हम पढ़ते हैं कि तुम्हें क्या दिया हुआ है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एकल आबंध द्वारा आबंधित है तो इनका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। इसका क्या मतलब है? अगर C होगा 1 तो H क्या होगा? 2 × 1 + 2, है ना। तो ये कितना होगा? 4। तो 2C को कितने हाइड्रोजन चाहिएंगे? 4। 1C को कितना हाइड्रोजन चाहिएंगे? 4। ये हमने देखा कि 1C को कितने हाइड्रोजन चाहिए थे? 4, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n+2। और तुम बना के भी देख सकते हो और ये फॉर्मूला याद भी कर सकते हो। और इनको क्या कहते हैं? एल्केन। ठीक है, तो अगर 1 होगा तो क्या करेंगे? मीथेन। 2 होंगे तो ईथेन। 3 होंगे तो प्रोपेन। ठीक है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। 1 का होता है मीथ या मैथ, 2 का होता है एथ, 3 का होता है प्रॉप। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें सभी कार्बन कैसे जुड़े होते हैं? द्विआबंध या फिर त्रिआबंध से आबंधित होते हैं। तो क्योंकि इसमें और खुलने की गुंजाइश है, एकल जो आबंध है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो जो द्वि और त्रिआबंध है ये क्या क्या होंगे? क्रियाशील होंगे। ठीक है, ये स्थायी नहीं होंगे, ये और क्रियाशील होंगे, किसी और के साथ क्रिया करके आबंध बना सकते हैं। तो इनको कहते थे एल्केन।
इसमें 2 वाले को कहेंगे एल्कीन और 3 वाले को कहेंगे एल्काइन, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो अगर एक कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मीथेन, मिथीन, मिथाइन। 2 होंगे तो इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है। ये है एक वाला, ये है द्विआबंध वाला और ये है त्रिआबंध वाला, ठीक है। तो एक आबंध वाला एक कार्बन का जो अणु होगा उसको बोलेंगे मीथेन। द्विआबंध वाला एक कार्बन का होगा तो उसको बोलेंगे मीथेन, और त्रिआबंध वाला होगा तो मिथाइन। अब ये तो हो नहीं सकते क्योंकि एक कार्बन है तो वो द्विआबंध और त्रिआबंध कैसे बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना देने के लिए। लेकिन ये क्या होगा, इथेन, इथीन, इथाइन। और 3 कार्बन अगर होंगे, ये है कार्बन, 3 कार्बन वाला अगर कोई अणु होगा तो एक आबंध होगा तो प्रोपेन, 2 आबंध होंगे तो प्रोपीन और 3 होंगे तो प्रोपाइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम्हें ये दिखाया भी हुआ है, ये है मीथेन। मीथेन मतलब एक कार्बन और वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये है इथेन, मतलब 2 कार्बन और सारे सिंगल सिंगल हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद इथीन, जिसमें एक कार्बन जो है वो डबल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और बाकी सारे हाइड्रोजन है। और ये क्या है, इथाइन। इथाइन मतलब 2 कार्बन होंगे और आइन मतलब 3 आबंध होंगे, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन होंगे। अब हम देखते हैं कि श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय क्या होता है। श्रृंखला का क्या मतलब है, श्रृंखला मतलब सिंगल चेन कितनी बड़ी हो सकती है। एक कार्बन को हमने देखा मिथ कहते हैं, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन। तो ऐसे जब बहुत सारे कार्बन की श्रृंखला होती है, चेन होती है, तो उसको क्या कहते हैं, श्रृंखला, ठीक है। तो तुम्हें और भी कार्बन का यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि सिंगल कार्बन मतलब मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन। तो ऐसे ऐसे बनता जाता है ये, ठीक है। तो इनको कहते हैं श्रृंखलाएं। जब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के बहुत लंबे लंबे अणु बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, श्रृंखला, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए होते हैं। सारा जो एकल आबंध है बहुत सारे, वो हाइड्रोजन के साथ बनाया जाएगा ताकि इन सब का जो है भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकें। इसके बाद है शाखाएं। अब जो हमारा कार्बन है, अगर वो 3 कार्बन है तो वो कैसे जुड़े होंगे, यहाँ पे H H H H H H H H। तो जब हम श्रृंखलाओं को समझेंगे, श्रृंखला का मतलब है कि बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे बनाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन को, तो जो सबसे एंड पे होंगे, जो दोनों सिरे पे कार्बन होंगे, वो कितने कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़े होंगे, 3 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। जैसे ये है 1 2 3, ठीक है। ये है 1 2 और 3। तो हर जो कोने पे है वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़े होंगे, क्योंकि वो कोने पे है तो ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ सकते हैं ना बीच में। तो और जो बीच में है वो 2 कार्बन के साथ जुड़े हैं तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़े होंगे। तो जब भी हमें फार्मूला लिखना है तो कोने वाले 2 CH3 और बीच वाले CH2 तो जितनी लंबी चेन होगी हम एंड में लिखेंगे CH3 और बहुत सारे CH2 लिख के CH3, ठीक है। जितने भी कार्बन हमें इंक्लूड करने हैं हम ऐसे बना सकते हैं। अब शाखाओं का क्या मतलब है कि जो CH3, ये जो हमें बनाना है 4 कार्बन का, इसको कहते हैं ब्यूटेन, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल एकल आबंध है ना सारे, तो एन आएगा और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आएगा, ठीक है। तो ब्यूटेन को 2 तरीके से लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, और इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 2 7 10, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ये एक लंबी श्रृंखला में है और इसमें क्या है, शाखा में है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, शाखाएं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो सेम होगा, लेकिन ये अलग कंकाल में होगा,
अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 4 कार्बन परमाणुओं से बने ब्यूटेन के कंकाल बनाए तो 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं, एक तो लंबी श्रृंखला वाला और एक ऐसे वाला। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन अगर हम भरें तो इसका सूत्र क्या होगा, C4H10। ठीक है, कार्बन अगर 4 होंगे तो 10 हाइड्रोजन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके समान आणविक सूत्र हैं, जो इसका अणु के सूत्र है वो सेम है दोनों का, ये भी C4H10 है और ये भी C4H10 है, लेकिन इनकी संरचनाएं अलग अलग हैं, तो इनको क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयन। ठीक है, जो हमने ये देखा था इसमें ये दिखने में एक जैसे हैं